तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? तो क्लास 4th हम आपका लेसन नंबर 11 रोबोट पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ पे आपके कल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए और आज हम करेंगे यहाँ पे पेज नंबर 87 पर। यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया गया है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो इस सेंटेंस से हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी हैं। इस सेंटेंस को हमें पढ़कर यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर हमें देने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे नीचे जो वाक्य दिए हैं, सेंटेंस दिया गया है, इसको पढ़ना है और हमें इसके आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क से रोबोट की आंखों में आंसू थे। रोबोट जो था उसकी आंखों में क्या था? आंसू। वह बस इतना ही कह पाया। वह बस इतना ही कह पाया। सॉरी मीकू। क्या कहा था रोबोट ने? सॉरी मीकू, हम आदमी नहीं मशीनें। क्या कहा था? रोबोट की आंखों में आंसू थे। वह बस इतना ही कह पाया, सॉरी मीकू, हम आदमी नहीं मशीन है। क्या कहा? मशीन है। तो जो है रोबोट ने क्या कहा? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। देखो, रोबोट की आंखों में आंसू क्यों थे? रोबोट की आंखों में आंसू क्यों थे बच्चों? क्योंकि वो मीकू के हालात को जो है देखकर वो रोने लगा। मीकू की अपनी माँ की याद आ रही थी। उसकी जो हालात देखकर जो है रोबोट की आंखों में आंसू आ गए थे। तो बच्चों ये सिर्फ आपको समझना है, करना नहीं है, सिर्फ समझना है। आपको घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कॉपी पे ये नहीं लिखना है, क्योंकि कॉपी पे आपके क्वेश्चन आंसर है, टिक क्रॉस लिखना है। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए कहा है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप किसी रफ कॉपी पे घर पे प्रैक्टिस करिए हैं। तो सेकंड, उसने मीकू को सॉरी क्यों कहा? उसने मीकू को सॉरी क्यों कहा? रोबोट ने मीकू को सॉरी इसलिए कहा क्योंकि उसने कहा कि सॉरी, क्योंकि वो उसकी माँ की कमी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने उसको सॉरी कहा। सेकंड खा, मीकू के दिल में एक ठीस उठने लगी। ओह माँ जल्दी आओ। वहां सिसकने लगा। मीकू के दिल में एक ठीस उठने लगी। ठीस उठना किसे कहते हैं? दुख पहुंचना। उसके दिल में एक दुख उठने लगा और उसने के दिल से आह निकली, माँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। वहां सिसकने लगा। सिसकने यानी कि अंदर ही अंदर वो रोने लगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन 2 है। मीकू के दिल में ठीस क्यों उठ रही थी? मीकू के दिल में ठीस इसलिए उठ रही थी क्योंकि वो अपनी माँ को याद कर रहा था। सेकंड, मीकू की माँ कहाँ गई हुई थी? जो मीकू की माँ थी वो कहाँ गई थी? वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पार्टी में गई थी। सुधीर अंकल के घर में पार्टी में गई थी। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको समझने के लिए थे। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे टिक क्रॉस। आपकी जो टिक क्रॉस है वो हम अब करेंगे। तो बच्चों हम करेंगे आपके टिक क्रॉस। देखो, थर्ड, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। जो सही है उस पे टिक कीजिए, जो गलत है उस पे क्रॉस का निशान लगा दीजिए। तो बच्चों देखो, रात को 9 बजते ही रोबोट मीकू के लिए दूध का गिलास ले आया था। 9 बजे लाया था या 7 बजे लाया था? तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 7 बजे वो उसके लिए दूध लेके आया था। रात को 9 बजे उसके लिए वो डिनर लेके आया था। मीकू मटर पनीर की सब्जी खाना चाहता था। मीकू को कौन सी सब्जी खाने का मन कर रहा था? मटर पनीर की। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। इसके बाद थर्ड, रोबोट ने इससे पहले लोरी शब्द नहीं सुना था। जब मीकू ने उसको लोरी सुनाने के लिए कहा तो रोबोट हैरान हो गया, क्योंकि उसने पहले ये शब्द नहीं सुना था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आ जाओ भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1957 में लड़ी गई थी। तो बच्चों हमने अभी चैप्टर में पढ़ा 1957 नहीं 1857 था। तो ये बिल्कुल क्रॉस है। इसके बाद लास्ट, मीकू रोबोट को हंसता देख दंग रह गया था। जो मीकू था वो रोबोट को हंसता हुआ देखकर दंग रहा था। हंस रहा था कि रो रहा था? तो मीकू को हंसता हुआ नहीं, रोते हुए देख के दंग रह गया। तो बच्चों ये भी आपका बिल्कुल
क्रॉस है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा भी सही, चौथा गलत, पांचवा गलत। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे। कल हम यहाँ पे भाषा ज्ञान है वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।